अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब चार टर्म्स हमारे सामने हैं और अब हम यहाँ सीखेंगे कि जब चार टर्म्स हमारे सामने हो तो हम उनमें नॉर्मली कैसे कॉमन निकालते हैं। तो जब कभी भी हमें फैक्टराइज करने के लिए चार टर्म्स दी जाएं तो याद रखिएगा हमें वहाँ पर पेयर ऑफ टर्म्स पे काम करना पड़ता है, यानी कि हम यहाँ पर दो दो टर्म्स करके कॉमन निकालेंगे और जब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन निकालेंगे तो ये चार टर्म्स दो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर हम उन दो टर्म्स में से मज़ीद जो कॉमन आ रहा होगा वो हम कॉमन लेंगे तो वो दो टर्म्स भी एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने ये बात ऑब्जर्व की कि जब कभी भी हम फैक्टराइज करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में हो जवाब में हमेशा एक टर्म ही आती है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हम वैल्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं और ब्रैकेट्स की जो चेन है वो जितनी ब्रैकेट्स क्यों ना हो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वो सबको हम एक टर्म मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में से सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है और कोई बेस सेम नहीं दिखाई दे रही, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिर्फ बेस बी जो है वो कॉमन है और इसके अलावा और कोई बेस यहाँ पर कॉमन नहीं है और नंबर्स भी यहाँ पर हमारे पास कॉमन नहीं आ पा रहे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन टर्म्स को ऐसे अरेंज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस और नंबर्स हमारे पास कॉमन आ सकें। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ 3x² y के साथ 9x² b लिख देते हैं तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि x और 3 फिर हम कॉमन ले सकेंगे। तो यहाँ पहले हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया 3x² y, फिर हमने लिख लिया माइनस साइन के बाद 9x² b और उसके बाद 15ab² और इसके साथ हमने लिख लिया 5aby। अब हम दो दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स पर अगर हम बात करें तो वो नंबर 3 है जिसके टेबल में 3 और 9 आते हैं, तो 3 नंबर के तौर पे कॉमन आ गया। बेस x कॉमन है और इसकी लोएस्ट पावर 2 है तो x² कॉमन आ गया। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है तो अब ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे बची हुई टर्म्स। तो 3 बाहर, x² बाहर, सिर्फ y रह गया। ये माइनस साइन बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता, अगर कोई साइन होता तो माइनस, यहाँ पर प्लस ही है तो माइनस प्लस माइनस। 3 3 9 होता है, x² बाहर है, b बाहर नहीं है तो b यहाँ अंदर ही आएगा। तो ब्रैकेट में बचा y माइनस 3b। तो अब ये एक टर्म है, पहले दो टर्म्स थी लेकिन जब आप कॉमन लेके मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वैल्यूज़ को लिख देते हैं तो ये एक टर्म बन जाती है। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है, हमने प्लस साइन लिखा। 15 और 5 में अगर आप देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, मज़ीद a कॉमन है, a की लोएस्ट पावर 1 है, b कॉमन है, b की लोएस्ट पावर भी 1 है और कुछ कॉमन नहीं। अब जो बचा वो यहाँ लिखते हैं। तो आप जानते हैं 5 3 15 होता है तो यहाँ नंबर 3 आ गया। a बाहर है, b की पावर 2 में से b बाहर है तो सिर्फ हमारे पास b रह गया। माइनस प्लस माइनस ही होता है और 5 बाहर है, a बाहर है, b बाहर है और हमारे पास सिर्फ यहाँ y रह गया। अब मज़ीद अगर आप इन दो टर्म्स में देखें तो कुछ और हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर किसी तरह से ये ब्रैकेट जैसे y माइनस 3b है, अगर ये ब्रैकेट भी y माइनस 3b हो जाए, यानी कि जो y माइनस में है ये अगर प्लस में हो जाता है और ये जो 3b प्लस में है ये अगर माइनस में हो जाता है तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, यानी कि फिर हम 3b माइनस y को y माइनस 3b लिख सकेंगे। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो इन दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट मज़ीद कॉमन आ सकेगा। तो यहाँ पर ऐसा हम क्या करें कि 3b माइनस y माइनस 3b बन जाए, तो उसके लिए हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। याद रखिएगा जब कभी भी हम किसी ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो वो माइनस साइन बाहर वाले साइन से आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम इस ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस प्लस नहीं रहेगा बल्कि माइनस हो जाएगा और फिर ब्रैकेट के अंदर हम इन टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, यानी कि माइनस प्लस ये माइनस 3 भी हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस y हो जाएगा। और जब ये प्लस y हो जाएगा तो ब्रैकेट में इसको बाद में लिखने के बजाय शुरू में लिख देंगे और 3b जो प्लस है माइनस में हो जाएगा तो इसको हम शुरू में लिखने के बजाय बाद में लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 3x² y माइनस 3b और माइनस साइन बाहर कॉमन आ गया तो इस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5ab एज इट इज़। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस y हो चुका है और माइनस प्लस ये माइनस 3b हो चुका है। तो याद रखिएगा जब कभी भी आपको ब्रैकेट्स में से माइनस साइन कॉमन लेने की ज़रूरत पड़े आप
कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने से फ़ायदा उठा सकते हैं। और कॉमन लेने से आपको क्या फ़ायदा होता है, ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स की साइन तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं लिखा हुआ हो 2 अंडर ब्रैकेट b माइनस ए और आपका दिल चाहे कि यार ये b माइनस ए ना हो, ये a माइनस बी हो जाए, यानी कि a प्लस में हो जाए और b माइनस में हो जाए, तो आपको चाहिए सिंपल आप माइनस साइन कॉमन ले लें, वो 2 के साथ लग गया। और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद अब आप ब्रैकेट में मौजूद टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के वापस ब्रैकेट में लिख दें। माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेने से सिंपल b माइनस ए माइनस बी बन गया। बिल्कुल वैसे ही हो सकता है कहीं पर ऐसे लिखा हो 3 माइनस एक्स माइनस वाई और बाहर भी माइनस 3 हो, और आप चाहते हो कि यार अंदर माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन जाए, मतलब एक्स भी प्लस में हो जाए और वाई भी प्लस में हो जाए। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द साइंस ऑफ द टर्म्स इन द ब्रैकेट देन यू कैन टेक नेगेटिव साइन एज कॉमन, और जब आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस साइन बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल मेक पॉजिटिव। तो ये 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई हो गया, और आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि माइनस साइन आप जब ज़रूरत पड़े कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ब्रैकेट जब किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में हो उस पूरी वैल्यू को हम एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास एक टर्म ये है और हमारे पास एक टर्म ये है। तो अब क्योंकि हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, अब हमें देखना होगा इन 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो नंबर की बात करें तो 3 और 5 कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो कि 3 और 5 को अपने टेबल में ला सके। 1 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वेरिएबल यहाँ पर x है, इधर a भी है, वेरिएबल भी कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ब्रैकेट है फर्स्ट टर्म में भी y माइनस 3 भी है और सेकंड टर्म में भी y माइनस 3 भी है, यानी कि हम यहाँ से y माइनस 3b का ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं। और अब हमेशा की तरह ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में से जो बचा वो यहाँ लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म में से ब्रैकेट बाहर आ जाने के बाद रह जाता है 3x², और माइनस साइन के बाद सेकंड टर्म में से भी ब्रैकेट बाहर आ जाने के बाद सेकंड टर्म में रह जाता है 5ab, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, और यूँ ये इसका आंसर हो गया। तो याद रखिएगा जब कभी भी आप 4 टर्म्स में फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2-2 टर्म्स करके कॉमन निकालते हैं, और उन 2-2 टर्म्स को कॉमन निकालने के बाद आपको फ़ायदा क्या होता है, आपको ये फ़ायदा होता है कि फिर ब्रैकेट कॉमन आ जाता है, और आप ब्रैकेट कॉमन लेकर फिर जो भी बची हुई टर्म्स हैं वो आप अगले ब्रैकेट में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सवाल शुरू हुआ था 4 टर्म से और जवाब आकर ख़त्म हुआ सिर्फ एक टर्म पर, और एक टर्म में ही जवाब आ जाना, क्योंकि ब्रैकेट की चाहे जितनी लंबी चेन क्यों ना हो, इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन ऑल दोज ब्रैकेट्स विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ अ सिंगल टर्म, यानी कि वो पूरी सिर्फ एक ही टर्म होगी। तो ये एक टर्म है। तो परफेक्ट फैक्टराइजेशन मतलब होती यही है कि जिसमें आप सिर्फ एक टर्म में जवाब लाकर दिखाएं, यानी कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखकर दिखाएं, और जब तक वैल्यूज़ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखी होती हैं उन्हें एक ही टर्म कंसीडर किया जाता है।